हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल द वूम्ब। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं, तो प्लीज़ कंटिन्यू द वीडियो। और मतलब अगर आपने पहले वाला वीडियो नहीं भी देखा है तो आई थिंक ये वाला वीडियो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप प्रेग्नेंट हो, चाहे आप नहीं हो, चाहे आप बच्चे हो, बड़े हो, बूढ़े हो, आई थिंक आपकी ये वाला सिग्निफिकेंस इतना ज़्यादा है कि हमारी ओपीडी में 10 में से 5 जो पेशेंट होते हैं वो इसी कंप्लेंट के साथ आते हैं कि हमें वाइट पानी जा रहा है, यानी कि गंदा पानी जा रहा है, या बदबू वाला पानी जा रहा है, या सफ़ेद पानी जा रहा है। तो वो सब कुछ कवर मैं आज की वीडियो में करूँगी कि एग्जैक्टली नॉर्मल क्या है और अब नॉर्मल क्या है। तो जैसे क्योंकि ऑब्वियसली फीमेल्स हैं, हमारे अंदर वहाँ रिप्रोडक्टिव ग्लैंड होता है, तो उसके अंदर भी हमारे बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं जो कि कुछ कुछ सिक्रीट करते हैं। ठीक है, जैसे हमारा मुंह सलाइवा सिक्रीट करता है, वैसे ही हमारा वजाइना की भी कुछ नॉर्मल सिक्रीशंस होती हैं। ठीक है, तो वी नीड टू डिफ्रेंशिएट, मतलब हमें पता होना चाहिए कि क्या नॉर्मल है और क्या अब नॉर्मल है एक नॉर्मल सफ़ेद पानी में, वाइट डिस्चार्ज में। ठीक है, सो इस वीडियो को 2 पार्ट्स में डिवाइड करूँगी। एक है कि जो नॉर्मल है, मतलब आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना है उस चीज़ के लिए, वो सबको होता है हल्का हल्का। और दूसरा वीडियो में मैं बताऊंगी कि पैथोलॉजिकल क्या है, मतलब डिजीज़ क्या है, मतलब कि कब आपको एक डॉक्टर के पास जाना चाहिए या कब आपको कोई मेडिकेशन की या कुछ उसमें चेंज करने की कोई ज़रूरत है। ठीक है, सो फर्स्ट हम बात करते हैं कि नॉर्मल क्या है। तो जैसे कि थोड़ा थोड़ा पानी हमारा जब आता है, जब अंडा फूटता है। ठीक है, सो जब हमारे 14 डेज़ के आसपास होता है, उस टाइम पे सबसे ज़्यादा म्यूकोइड डिस्चार्ज, मतलब सबसे ज़्यादा थिन वाटरी डिस्चार्ज निकलता है। बट इसको हम लोग मतलब कैसे डिफ्रेंशिएट, कैसे बोलेंगे कि ये नॉर्मल है अगर इसमें कोई बदबू नहीं आ रही है, इसमें कोई हमें इचिंग नहीं हो रही है, खुजली नहीं हो रही है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके आ रहा है ये, और ऐसा नहीं है कि आपको इसमें डेली लाइफ में आपको कोई भी इससे प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे 3 फैक्टर्स नॉर्मल वाइट डिस्चार्ज या नॉर्मल वाइट पानी के। बदबू नहीं आनी चाहिए, खुजली नहीं होनी चाहिए, और डेली लाइफ को हैम्पर नहीं करना चाहिए। ठीक है, थोड़ा थोड़ा होता है, स्टिकी स्टिकी होता है, ग्लूई ग्लूई सा। 2 फिंगर्स के बीच में इसको खींचेंगे तो ये 10 सेंटीमीटर का हो जाएगा। उसको स्पिन बार की टेस्ट बोलते हैं। अगर ऐसा हो रहा है, यानी कि अंडा फूट रहा है और आपको अभी ट्राई करना चाहिए अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो तो ये भी एक तरीका है जानने का कि कब प्रेगनेंसी का फर्टाइल पीरियड होगा। ठीक है, एंड ये उसमें काफ़ी हेल्प करता है। ठीक है, दूसरी चीज़ इसके मतलब ये क्यों है, एक बेसिकली 2 चीज़ें होती हैं कि हम, क्योंकि जो पूरी दुनिया है ये एक ही चीज़ चाह रही है कि हम बच्चे पैदा करें और जो एवोल्यूशन है उसको, साइकिल को आगे बढ़ाएं। ठीक है, पॉपुलेशन को आगे बढ़ाएं, तो इसलिए होता है। तो इसलिए जब हमारा अंडा फूटता है, जब हम फर्टाइल होते हैं, तो ये पतला पतला होता है ताकि स्पर्म्स में से जा सकें। ठीक है, और जब जब हमारा फर्टाइल पीरियड नहीं चल रहा था, यानी कि पीरियड जाने वाले हैं या ऐसा कुछ, तो ये गाढ़ा गाढ़ा मोटा मोटा हो जाता है ताकि इसमें से स्पर्म्स ना जा सके, बिकॉज स्पर्म्स जाएंगे भी तो भी हम प्रेगनेंसी नहीं ठहरवा पाएंगे। ठीक है, सो ये अर्थ का वे है, मतलब नेचर का वे है हमें बताने का कि हम कब प्रेग्नेंट हो सकते हैं, कब नहीं हो सकते। तो ये नॉर्मल है वाइट डिस्चार्ज। ठीक है, ये लुब्रिकेशन में भी हेल्प करता है। एंड देन वी कम टू अब नॉर्मल। व्हाट इज नॉट नॉर्मल, व्हेन डू यू नीड टू गो टू अ डॉक्टर। ठीक है, कब आपको डॉक्टर के पास जाना है, कब आपको इसके लिए दवाई लेनी है, या कब आपको इसके लिए कुछ करना है जिससे ये ना हो। ठीक है, तो इसके मतलब ये 2-3 टाइप का होता है। जो वाइट वाला होता है वो 2-3 टाइप का होता है। तो फर्स्ट होता है जो दही दही जैसा होता है, मैं एक इमेज डाल दूंगी ताकि आप थोड़ा सा और रेफर कर पाओ। तो ये होता है फंगल इन्फेक्शन। ठीक है, इसमें हमारा वाइट डिस्चार्ज बाहर तो कम आता है बट इचिंग बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इसमें हमें एंटी फंगस लेने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो आप जब भी डॉक्टर के पास जाओगे आपको एक दवाई देंगे और एक कुछ नीचे से रखने वाली दवाई देंगे। ठीक है, सो दैट इज़ योर फंगल इन्फेक्शन। इसमें बेसिकली दही दही जैसा निकलता है, या फटा दूध बोलते हैं या पनीर बोलते हैं। इसमें वाइट वाइट कलर का आता है, इचिंग बहुत ज़्यादा होती है और ये गाढ़ा गाढ़ा होता है। ठीक है, तो दिस इज़ योर फंगल इन्फेक्शन। ठीक है, तो इसमें आपको एंटी फंगल्स लेनी है। इसमें आप एंटीबैक्टीरियल लोगे या फिर आप एंटीबायोटिक का कोर्स कर लिया मैंने मैम फिर भी ठीक नहीं हुआ, उससे कोई फायदा नहीं, क्यों आप एंटीबायोटिक आप बैक्टीरियल ले रहे हो। ठीक है, ये फंगल इन्फेक्शन है, इसलिए जानना बहुत ज़रूरी है कि फंगल इन्फेक्शन कैसा दिखता है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन कैसा दिखता है। तो थर्ड पार्ट है हमारा कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन क्या होता है। ठीक है, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो होगा वो हमारा बहुत क्रीमी क्रीमी होगा। ठीक है, उसमें इचिंग इतनी नहीं होगी बट आपको इरिटेशन वहाँ पर बहुत ज़्यादा होगी और बर्निंग बहुत ज़्यादा होगी। मतलब कि यूरिन पास करते हुए जलन होती है जिसे कहते हैं, गरम गरम लगता है। और फिर इसमें मतलब बहुत ही क्रीमी क्रीमी सा निकलेगा। मैं एक इमेज और डाल दूंगी ऐसे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन कैसा दिखता है। ठीक है, इसमें भी आप एंटीबायोटिक ले सकते हो बट आप बेटर है अगर आप लोकली एंटीबायोटिक दो, तो वो नीचे से रखने वाली एक दवाई देंगे, वो ही रखनी होती है 7 दिन के लिए।
तो वो कैसे रखते हैं वो भी मैं आपको लास्ट में बता दूंगी एक बार, बट अभी फ़िलहाल के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि क्या क्या टाइप्स हैं वाइट डिस्चार्ज की, ठीक है। तो ये हो गया हमारा थर्ड। इसमें बदबू आएगी बहुत ज़्यादा, इसमें अगर ये अंदर तक फैल जाता है तो फिर पीरियड्स के टाइम पे भी दर्द होता है, समन बनाने में भी दर्द होता है, तो ये अंदर जाके और फैल सकता है, ठीक है। तो इसलिए इनका बैक्टीरिया मतलब ये इनका ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको ऐसा कुछ हो रहा है तो आप एक प्लीज़ डॉक्टर के पास जाइए अपने पास वाले में और उनको दिखा दीजिए, ठीक है। और फिर दो जो अनयूजुअल टाइप्स हैं वो ये होते हैं कि एक कोई ग्रीनी ग्रीनी वाटरी डिस्चार्ज आता है, उसमें बहुत ज़्यादा झाग बनी हुई होती है, वो भी एक प्रोटोजोअल है एक्चुअली तो, बट उसकी भी दवाई आपको लेनी चाहिए, वो तो बहुत ही ज़्यादा सीरियस होता है, ठीक है। और वो मतलब बहुत रेयर होता है, बट जो मोस्ट कॉमन है वो पहले वाले दो ही हैं, ठीक है। और अगर येलो येलो कुछ आ रहा है, येलो येलो डिस्चार्ज आ रहा है, तो वो भी बैक्टीरियल ही है, बट वो अंदर से बैक्टीरिया से आ रहा है, क्योंकि वाइट मतलब अंदर बन रहा है, फिर वो येलो येलो होकर बाहर आ रहा है, ठीक है। तो उसके लिए भी आपको एंटीबैक्टीरियल लेना पड़ेगा, एंटीबायोटिक लेना पड़ेगा, बट वो तो आपको ओरली ही लेना पड़ेगा, क्योंकि मतलब वो सिस्टमैटिक हो गया ना, मतलब पूरी बॉडी में फैल रहा है वो, तो फिर पूरी बॉडी में लेने के लिए वो मुंह से लेना पड़ेगा, ठीक है। उसमें लोकल एंटीबायोटिक का कोई रूल नहीं है। फिर आते हैं अब वो दवाई कैसे लेनी है। ओरली तो मुंह से लेनी है, पानी के साथ। जो नीचे रखने वाली होती है वो रात को हाथ धो के नीचे से डालनी होती है, ठीक है। और फिर इस टाइम तक समन नहीं बनाना होता। तो आपको क्या दवाई है ये तो मैं नहीं बताऊंगी वीडियो पे, क्योंकि घर पे बैठे बैठे ट्रीटमेंट मत करना। बस मैं ये बता रही हूँ कि ट्रीटमेंट कब लेना है कब नहीं लेना है, ठीक है। अगर नॉर्मल हो रहा है, बदबू नहीं आ रही है, कुछ इचिंग नहीं है, आपको डे टू डे लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, थोड़ा थोड़ा करके आ रहा है, तो दैट इज़ नॉर्मल। उसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बट अगर वो उसमें इचिंग हो रही है, बदबू आ रही है, या वाइट ज़्यादा आ रहा है, या फिर दही जैसा आ रहा है, या बहुत ज़्यादा क्रीम जैसा आ रहा है, तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाइए और फिर अपना अभी से इलाज करा लो, क्योंकि 1 हफ्ते की दवाई है बट आपको आराम पड़ जाएगा, ठीक है। ये बहुत क्योंकि ये सोशली भी बहुत ही ऐसा होता है ना कि इचिंग कैसे करेंगे हम एरिया में और ये सब, तो फिर पेशेंट बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाता है, या आप बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाते हो, तो इसलिए इट्स बेटर कि आप अर्लीस्ट ट्रीटमेंट ले लो और ठीक करा लो, ठीक है। और इसको अब प्रिवेंट कैसे करेंगे, तो कॉन्डम इज़ द बेस्ट थिंग। मतलब वो सिर्फ एक परहेज़ करने के लिए, बच्चे के परहेज़ करने के लिए नहीं होता है, वो ये सारी बीमारियां फैलने से भी बचाता है। तो आई रिकमेंड कि अगर आप परहेज़ चाहे आपने नसबंदी भी करा ली है तो भी कॉन्डम का यूज़ करना बंद ना करें, ठीक है। एंड क्योंकि ये वाली सारी जो बीमारियां हैं ये सब भी ऐसे ही फैलती हैं, तो आप यूज़ कर सकते हैं वो, ठीक है। और कोई परहेज़ करने का ऑप्शन ये है कि आप वहाँ पे सफाई मेंटेन कर सकते हैं। आप कॉटन अंडरवेयर यूज़ करो और दिन में 2 से या 3 बार पानी से ही धोना है। आपको कोई ये वॉश वगैरह, लैक्ट एसिड वॉश और ये जो भी प्राइवेट एरिया के वॉशेस होते हैं इनको यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, साबुन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पानी इज़ मोर देन सफिशेंट। पानी एंड हमारा नेचर से बैक्टीरिया वैसे भी हमारे वो हटा देता है, ठीक है। तो कोई और यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जिससे आप इसको बार बार होने से बचा सकते हैं। ट्रीटमेंट मैंने आपको बता ही दिया, क्या नॉर्मल है क्या नॉर्मल है भी बता दिया, सब बता दिया। तो अब सब लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। कुछ नया सीखा तो बता दो अपनी, ये तो सब लड़कियों के साथ शेयर कर लो, बिकॉज चाहे वो बच्ची हो, चाहे वो बड़े हो, चाहे वो बूढ़े हो, चाहे वो आप हो, चाहे आपकी बहनें हो, माएँ हो, कुछ भी हो, सबके साथ एक ना एक बार तो ये फेज़ आएगा ही मिनिमम से मिनिमम कि उनको ये वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो उनको बेटर हो जाएगा थोड़ा सा, तो आप उनकी हेल्प करो, ठीक है। ओके, बाय।